स्टार्ट करते हैं। एसआर लैच सिक्वेंशियल सर्किट है। पहले हमने पढ़ा था कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट्स ये सारे एंड गेट्स वगैरह होते हैं, एंड और गेट वगैरह। इसके अंदर जो भी हम इनपुट देते हैं ना, वो स्टोर नहीं होता आउटपुट के ऊपर। यानी अगर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट भी उसके साथ साथ चेंज होता रहेगा। सही है, यानी जो पिछली हमारी स्टेट थी वो उसके अंदर नहीं रहेगी, सेव नहीं रहेगी। सिक्वेंशियल सर्किट है। जो सिक्वेंशियल सर्किट जितने भी है, इसके अंदर ये होता है, मेमोरी एलिमेंट लगा हुआ होता है। उसके अंदर जो हमारा इनपुट होता है यानी प्रीवियस स्टेट होती है, वो उस मेमोरी एलिमेंट के अंदर स्टोर होती रहती है। सही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसआर लैच। इसका एसआर का मतलब ये है, सेट से एस से बनता है सेट, और आर से बनता है रीसेट। सही है। अब इसके अंदर दो ही इनपुट हैं, एक रीसेट है और सेट है। सही है। ये जो हमने लैच बनाई है, लैच बनती है दो तरह के गेट्स यूज़ करने से। एक बनती है नैंड यूज़ करने से, और एक बनती है नॉर। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं नॉर से जो बनाई है। सही है। अच्छा, यहाँ रीसेट का क्या मतलब है? रीसेट का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास रीसेट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तब हमारे पास जो क्यू है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सही है। और सेट का क्या मतलब है? सेट का ये मतलब है कि जब हमारे पास सेट 1 होगा तब हमारे पास Q1 हो जाएगा। सही हो गया, इसका ये मतलब है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ये नॉर से बना हुआ है, यहाँ इसका ट्रूथ टेबल भी बना दिया। ट्रूथ टेबल का क्या मतलब? ट्रूथ टेबल में एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हमारे पास इनपुट आ रहे हैं 1, दोनों आउटपुट हमारे पास 1 आ रहे हैं, आउटपुट 0 आ रहा है, सॉरी। आउटपुट 0 का क्या मतलब है कि जब दोनों इनपुट 1 हैं, यानी जब भी इनपुट 1 है हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। इसको देखते हैं केसेस में ना। अच्छा, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम केसेस। अच्छा, यहाँ पे बनाते हैं जी। केस 1 है हमारे पास। केस 1 के अंदर हम कह देते हैं कि हमारे पास एस जो है, एस हमारे पास 0 है, और आर जो है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 1। सही हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब? यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इसके अंदर एस जो है वो हमारे पास 0 हो गया, और आर क्या आ गया 1। और हमने क्या पढ़ा है, जब भी आर 1 आएगा क्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है। क्यू 0 हुआ तो क्यू कनेक्ट है इसके साथ, तो अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ आगे नॉर के दोनों इनपुट के ऊपर आ रहा है 0। अच्छा, अगर हम ट्रूथ टेबल के अंदर देखें तो नॉर का जब भी दोनों 0 होंगे इनपुट, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1। सही है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। सही हो गया, क्योंकि कनेक्ट है इसके साथ। अच्छा, अब मैंने कहा था कि रीसेट जब 1 होगा तो क्यू 0 होगा। सही है। इसको अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से देख लें अगर आप इसको ट्रूथ टेबल में से, जब भी हमारे पास दोनों 1 हैं ट्रूथ टेबल के अंदर, तब हमारे पास आउटपुट 0 है। सही है। ये देखो यहाँ पर आउटपुट जब 0 0 था तब 1 था, और जब 1 1 है तब हमारे पास 0 आ गया। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ से देख लिया हमने। यानी इस केस में हमारे पास क्या आया कि जब हमारे पास एस 0 था और आर 1 था, तो हमारे पास क्या आया? क्यू हमारे पास 0 आया, और क्यू बार जो है वो हमारे पास 1 आया। सही हो गया। अच्छा, अब मैंने कहा था ये सिक्वेंशियल सर्किट है। इसके अंदर जब भी जो इनपुट देंगे हम, वो स्टोर होगा किधर? मेमोरी एलिमेंट में। सही हो गया। अच्छा, मेमोरी कब होती है इन्वोक? जब हमारे पास दोनों रीसेट और सेट जब दोनों 0 पे आते हैं ना, तब नॉर गेट वाले लैच के केस में मेमोरी इन्वोक होती है, यानी मेमोरी सेव होती है। सही है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी मेमोरी सेव हो रही है या नहीं हो रही। सही है। अब मेमोरी सेव करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इसको इसको मिटाता हूँ, इसको कर देता हूँ, यानी मैं इसको दोनों को रीसेट कर देता हूँ। सही है। इसको सारे को मिटा देता हूँ, यहाँ पे बल्कि इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हमने इनको चेक करना है। सही है।
चेक करते हैं। ये मेरे पास दोनों जो हैं रीसेट और सेट आ गई 0 पर। सही है, यानी मेमोरी सेव करने वाली स्टेट में। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पर 1 था। सही है। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं ट्रूथ टेबल से कि जब हमने इसको 0 0 कर दिया यानी दोनों रीसेट पोजीशन में आ गई हमारी, यानी मेमोरी सेव वाली पोजीशन में आ गई, तब बाकी में हमारी मेमोरी सेव हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, अब हम पहली को देखें, अगर अपनी पहले वाले इसको देखें, यहाँ पर 0 है, ये 0, ये 1, ये 1। इस केस में क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0 और यहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। सही हो गया। अगले केस में हमारे पास S0 है और दूसरा भी 0 है, यानी 0 0। इस केस में हमारे पास 1 आ रहा है। नॉर गेट के ट्रूथ टेबल से अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेम आ रहा है। यानी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास मेमोरी सेव हो रही है। यानी जब हमने S को 0 कर दिया और R को भी हमने S को 0 कर दिया और R को भी हमने जब 0 कर दिया, तब हमारे पास Q 0 आ रहा है और Q 1 आ रहा है। सही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है हमारी मेमोरी सेव हो रही है। सही हो गया। अच्छा जी, मेमोरी सेव होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, इस सारे को इरेज कर देते हैं, इरेजर थोड़ी बड़ी करके। केस कर लेते हैं G2। सही है, इस सारे को मिटा देते हैं। अच्छा जी, केस 2 के अंदर देखते हैं, सॉरी मिट गया यहाँ से, इसको लिख देते हैं। अच्छा जी, केस 2 के अंदर हम कर देते हैं R जो है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने S को 0 किया था और R को 1 किया था। तो अब हम कर देते हैं S को 1 कर देते हैं और R को कर देते हैं जी 0 कर देते हैं। अच्छा जी, ये लो, S हो गया 1 और R हो गया हमारे पास 0। यहाँ हमने क्या लिखा था, जब भी, यानी अच्छा चलें इसको देखते हैं। S जब 1 हो गया हमारे पास तो इसका मतलब है Q हमारे पास 1 हो गया। सही है, Q 1 हुआ तो इधर भी 1 आ गया। सही है। अब इधर देखें, यहाँ पर दोनों जब 1 1 है, दोनों 1 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि हमने पहले भी देखा, जब हमारे पास तब Q था, तब Q 0 आया था और Q बार हमारे पास 1 आया था, और इस दफ़ा जब हमारे पास Q 1 आया है तो Q बार 0 आया। यानी ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट में चल रहे हैं। ठीक है, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। सही होगा। ये इसी तरह चलेंगे हमेशा 1 0 1 0 के फॉर्म में। सही है, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 0 आ गया तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सही हो गया। यानी केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 की अगर हम बात करते हैं, तो जब हमारे पास S1 था और R0 था, R0 है, तब हमारे पास क्या आया, Q हमारे पास 1 आया और Q बार 0 आया। सही हो गया। अच्छा, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी सेव हो रही है या नहीं हो रही। इसको हम क्या करते हैं, ये तो वैसे ही 0 है, इसको भी 0 स्टेट पे ले आते हैं। सही है। अब अगर हम यहाँ ट्रूथ टेबल से देखें, पहले R वाले को चेक कर लेते हैं। 0 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। ठीक है, यानी जब हमारे पास हमारा S0 था और R0 था, तब हमारे पास हमारा क्या आया है, Q हमारे पास 1 आया। सही हो गया, Q हमारे पास आ गया 1। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास हमने क्या था, 1 काट के 0 कर दिया था क्योंकि हमने मेमोरी सेव स्टेट देख रहे थे। अच्छा, मेमोरी सेव हो रही है नहीं, यहाँ 0 है हमारे पास, यहाँ 1 है। इधर देखें, ये 0 है, ये 1 है, हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है, आउटपुट में 0। ठीक है, यानी हमारे पास Q बार जो है वो यहाँ पर भी, इस केस में भी 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो मेमोरी है
वो सेव हो रही है इस केस में भी। अच्छा जी, मेमोरी सेव्ड। अच्छा, ये भी हो गया, 2 केस आगे समझ। तीसरा जो केस है, इसको पहले रेज कर लेते हैं जल्दी से। हमने अलग अलग वाले केस तो देख लिए, यानी जब भी हमारे पास 0 था एक और दूसरा 1 था, तब हमने देख लिया क्यू के साथ क्या हो रहा है और क्यू बार के साथ क्या हो रहा है। सही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हमारे पास केस 3 जो है, केस 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास जब एस बी वन हो और आर बी वन हो, तब हमारे पास क्या होता है। एस बी वन कह देते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एस बी वन आ गया और आर बी हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले यहाँ से। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्यू ज़ीरो है। सही है। वैसे भी आर देखें, यहाँ पे आर है, आर से बल्कि छोड़ें, यहाँ पे हमारे पास जब मैं पहले लेता हूँ यहाँ पे क्यू ज़ीरो है मेरे पास। सही हो गया, क्यू ज़ीरो आ गया तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम अब ट्रूथ टेबल के अंदर पहला 1 दूसरा 0, यहाँ पे 0 आएगा। सही है। लेकिन यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल के अंदर देखा था कि यहाँ पे 1, जब भी इनपुट में 1 होगा 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 0। सही है। जब भी इनपुट 1 होगा आउटपुट में 0 0 आएगा। अच्छा, मैंने तो अभी कहा था पहले कि ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट होते हैं, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यू बार के इक्वल आ रहा है, तो ये वाली स्टेट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सही हो गया। अब अगर अच्छा चलें दूसरे उससे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखा था कि मैंने पहले क्यू लिया था, क्यू को 0 लिया था। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ जी क्यू बार को लेता हूँ मैं, ठीक है, क्यू बार को 0 ले लेते हैं। सही हो गया, यहाँ पर 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहला 1 है, दूसरा 0, फिर यहाँ पे आखिर में, फिर यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। सही होगा, ये फिर सेम आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जब सेम आ रहा है तो इस वाली कंडीशन को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट वाली हमारी कंडीशन होती है, यानी हमेशा कम्प्लीमेंट में, वो ख़त्म हो जाता है। सही है। 1 1 वाला केस तो हम लेते नहीं है बिल्कुल। सही हो गया। और जो दूसरा एक और रह गया केस, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दोनों होते हैं 0 0। सही हो गया, वो वाला आखिरी केस रह गया 0 0। अब जो नॉर गेट के केस में होता है ना 0 0 वाला केस, 0 0 के ऊपर क्या होता है, हमने अभी पहले भी किया है, नोटिस किया होगा कि 0 0 मैंने किया है। 0 0 पर क्या हो रहा है, 0 0 जब भी करते हैं तो हमारा जो सर्किट होता है ना, वो अपनी मेमोरी को, जो पिछली मेमोरी होता है उसको रिटेन रखता है, यानी जो मेमोरी जा रही है उसी को, यानी पहले इनपुट पे अगर 1 था और आउटपुट पे जो भी उसका आंसर आया था तो वो उसको स्टोर रखता है। यानी अगर मेरे आर को मैंने 1 किया था जिसकी वजह से क्यू 0 हुआ, ठीक है, तो जब मैं आर को भी 0 पे लाऊंगा तो तब भी क्यू 0 पे लाएगा, यानी वो मेमोरीज को सेव करेगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, आर 0 है और एस भी 0 है। इससे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास क्यू जो है Q1 था, Q1 था तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यानी ये वाला केस देखें 0 1, तो हमारे पास आखिर में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर क्या था, 0 था, ये 0 है, यानी ये वाले चेक करें, ये 0 था, ये भी 0 था, तो क्या आ रहा था 1। सही है, 0 0 पे हमारी मेमोरी सेव हो रही है। अच्छा, पहले मैंने क्यू लेट किया था, इस मरतबा मैं लेट करता हूँ जी क्यू बार को। क्यू बार को लेट करते हैं। क्यू बार को मैंने लेट किया कि ये इस दफ़ा 1 है, क्यू बार 1 हुआ और ये दोनों हमारे पास 0 0 ही थे। सही हो गया। क्यू बार 1 हुआ तो यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे देखें ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये 0 0, फिर देखें 0 0 1 आ गया, यानी हमारे पास मेमोरी फिर सेव हो रही है। सही हो गया। अगर हम देखें आखिर में, अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बना लें, सही हो गया, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसका कि हमारे पास क्या आएगा जब हमारे पास एस होगा और चेंज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा। देखें, हम बनाते हैं यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल,
ब्लू ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर एस आ गया, ये आर आ गया और क्यू है और क्यू बार। सही हो गया। जब हमारे पास एस और आर दोनों ज़ीरो थे तब हमारे पास क्या हो रहा था, मेमोरी सेव हो रही है। हमारे पास हमेशा मेमोरी सेव होगी, यानी जब भी हमने चेक करना है कि हमारी मेमोरी सेव हुई है या नहीं हुई, तो हम ज़ीरो ज़ीरो वाली स्टेट पे जाके चेक करेंगे कि जो हमारे पिछली स्टेट पे हमने चेक किया था, यानी जब भी S1 था या R1 था, दूसरा ज़ीरो था, जो उसने आउटपुट दिया था, क्या वो अभी भी वो सेम आउटपुट दे रहे हैं या नहीं। सही हो गया। अच्छा, अगली स्टेट है हमारी, यानी जब S 0 हो और R हमारे पास 1 हो। सही है, वो जो हमने केस पढ़ा था पहला पहला। सही है। इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे पास क्यू आया था 0 और क्यू बार जो आया था 1। उससे अगला केस पढ़ा था हमने जिसमें S1 किया था और R हमने किया था 0। उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ था, Q1 आया था और क्यू बार जो था वो 0 आया था। और उसके बाद हमने देखा था कि अगला जो था दोनों 1 थे। दोनों 1 के अंदर क्या हुआ था कि वो दोनों सेम आ गए थे और हमने कहा था हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो हमारी कंडीशन थी कि वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होंगे, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही थी। सही है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, ये था पूरा नॉर गेट से जो बनाया था हमने लैच। सही है। अगर हम देखें उसको जल्दी से रेस कर लेते हैं, पूरे को रब कर लेते हैं। अगला हम अगर बनाए नैंड से, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा फ़र्क है दोनों के अंदर। फ़र्क ये है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। कैसे इन्वर्स हैं, ज़रा मैं जल्दी से बना लूँ रिकॉर्डिंग में, आगे ज़रा इसको आगे करके चलाता हूँ। टू टेबल भी बन गया और वो भी बना दिया कि आगे उसके कम्बिनेशन से क्या आएगा। अच्छा, इसका पहला पहला कम्बिनेशन चेक करते हैं। पहला पहला कम्बिनेशन के अंदर मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। अच्छा, क्या है, 0 और 0। सही है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। क्यू लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 1, यही 1 ले लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे अगर चेक करें 0 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें आउटपुट में दोनों क्यू और क्यू बार दोनों यहाँ पे आ रहे हैं 1। सही हो गया। क्यू और क्यू बार जब 1 आ रहे हैं तो हमारे पास जो कंडीशन थी कम्प्लीमेंट वाली, वो वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। सही है। इसलिए यहाँ पर जो 0 0 पे है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। प्रीवियस केस में हमारे पास नॉर गेट के अंदर ये वाली कंडीशन आ रही थी 1 1 के ऊपर, इसके अंदर सब इन्वर्स में चल रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अगला केस देखते हैं। अगले केस के अंदर हमारे पास एस जो है वो 0 है और आर जो है हमारे पास वो 1 है। सही हो गया। मैं येलो कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ये आ गया, एस आ गया जी 0 और आर आ गया हमारे पास जी 1। अच्छा, अब हमने पहले देखा था कि जब भी रीसेट 1 होगा तब क्यू आएगा हमारे पास 0। यहाँ पे सब कुछ इन्वर्स चल रहा है, तो इसका मतलब जब R1 आएगा तो हमारे पास क्यू भी क्या आएगा 1। और देख लेते हैं, यहाँ 1 आया तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल में देखें तो 1 1 के ऊपर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 यहाँ पे अगर इसको चेक कर लें 0 0 1 आ गया। सही है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास, जब S0 और R1 था, क्यू हमारे पास 1 आया और ये 0 आ गया। सही है। अगला केस अगर हम चेक करें, अगला केस देख लेते हैं जी, ग्रीन से देख लेते हैं। अगले में क्या करते हैं हम, अगले में S को 1 कर देते हैं और R को 0 कर देते हैं। सही है। अब S1 है, हमने पिछले केस में पढ़ा था जब S1 होगा तो Q 1 होगा। सही है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है तो यहाँ पर Q भी 0 आएगा, Q 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सही हो गया। तो अब देखें, अगर हम S1 था जब और R0 था तो हमारे पास क्या आ गया, 0 1। सही हो गया। लास्ट केस है 1 1। सही है। इसको ज़रा मैं इरेज कर लूँ, ये वाला। अच्छा जी, यस लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया एस।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे पास नॉर के केस में 0 0 पे हो रहा था, यानी मेमोरी सेव हो रही थी, वो होता है, होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स है सब कुछ, क्योंकि यहाँ 0 0 पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 1 पे मेमोरी सेव होनी चाहिए। चलें चेक करते हैं कि सेव होती है या नहीं होती। सही है, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 1। सही है। चलें, मैं फर्स्ट एक मिनट प्रीवियस एग्जांपल ही देखते हैं, बल्कि एक सेकंड, ये आ गया। सही है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, आर जो है इसको 1 कर देता हूँ सिंपली। ये आ गया मेरे पास R1, और एस जो है वो वैसी 1 है। सही है, इसको अब हम चेक करते हैं ट्रूथ टेबल से कि वाकई में ये क्या अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहा। देखें, यहाँ पर आर मेरे पास 1 है और दूसरा 0 है, ये 1 0, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है मेरे पास। सही हो गया। दूसरा एस चेक कर लें, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी 1 1, यहाँ 0 आ रहा है। यानी जब भी हमारे पास 1 1 वाली कंडीशन आएगी तो वहाँ पर वो अपनी पिछली मेमोरी जो है मेमोरी स्टोर करेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास मेमोरी स्टोर होगी। सही है, उम्मीद है समझ आया होगा। आगे रह गया है टाइमिंग डायग्राम। वीडियो वैसी लंबी हो गई है, अगली वीडियो के अंदर टाइमिंग डायग्राम को देखें।